नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिविहाणं नमो वज्राणां नमो सर्वसाधारणं। नमः समय साराय स्वानुत्याचकासति शेषभावा भावाय सर्वभावा तरसि। होने योग्य ही होता है, होने योग्य ही होता है। सर इतना वजन क्यों दे रहे हैं? होने योग्य ही होता है, ही लिखा है, ही होने योग्य ही होता है। योग्य हो रहा है, इस पर उंगली मत उठाए, इस पर ऑब्जेक्शन मत करो। क्यों होता है ये पूछो। क्या बोला मैंने? क्या प्रश्न खड़ा किया? क्यों हो रहा है ये बता। ऐसा क्यों हुआ कि निगोह से दो जीव निकले और एक भगवान बन गए और एक हम? पूछा बिल्कुल। वही भोजन हमने किया था, वही इन्हें किया था, इन्हें कैंसर हो गया, हमें नहीं हुआ। वही वायुमंडल है, एक ही वायुमंडल है, और तुम कह रहे हमें कैंसर हो गया, इनको नहीं हुआ। अक्सर लोग मेरे से कहते हैं मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है, सही है ना ये बात? तो मैं पूछता हूँ भिखारियों को मलेरिया क्यों नहीं होता? उनके पास तो मच्छरदानी भी नहीं। पागल है ना, पागल। उनके पास तो मच्छरदानी नहीं, उन्हें मलेरिया क्यों नहीं हो रहा? भाई मलेरिया होता है तो फिर होना चाहिए ना। कारण कार्य, ध्यान से सुना, कारण कार्य उसे कहते हैं जिसके होने पर कार्य हो। किसी को हो, किसी को नहीं हो, ऐसा नहीं। कारण हो, हम शक्कर डालेंगे 100 गिलासों की दूध हो, 100 गिलास दूध में शक्कर डालेंगे, तो आपको क्या लगता है किसी किसी गिलास का दूध फीका रह जाएगा, खट्टा हो जाएगा, खारा हो जाएगा? क्या उत्तर है? बोलो बोलो, क्या उत्तर है? कारण है तो कार्य एक जैसा होगा ना। मच्छरों के काटने से हो रहा है, तो दृष्टांत बना रहा हूँ, मच्छरों के काटने से। यदि तुम कहते कर्म का होता है हैरान करता, तो इन्हें क्यों नहीं किया? भाई ठीक है, कह देंगे बच्चों को, बच्चों की भाषा में कह देंगे कर्म बहुत पेरते हैं, कर्म बहुत हैरान करते हैं, कर्म क्या है वो? कर्म वो भी तो लिखा है, कर्म बेचारे कौन। अब भूल मेरी हरि का ही माने भूल। कौन सी भूल? कौन सी भूल? हमने पूजा पाठ नहीं की होगी, व्रत उपवास लीजिए नहीं, योग्यता भूल गई। योग्यता, योग्यता, ध्यान से सुनना, योग्यता। तुम योग्यता के कारणों का विचार करो। दूध क्यों खारा हुआ और क्यों मीठा हुआ? यहाँ तो उत्तर दे दोगे आप, जरूर नमक डाला होगा।
महिलाओं का सरल दृष्टांत दे देता हूँ आपके लिए। महिलाएं दूध उबाल करके पानी में रखा, कपड़ा लपेट दिया, सब कर दिया, और फिर भी दूध फट गया। अब तो महिलाओं की गलती नहीं है, अब तो फटने की गलती है। क्यों भाई, दूध क्यों फट गया? तो आज तक किसी महिला ने नहीं कहा कि फटने की गलती है। कहीं ऐसा तो नहीं था इसमें हमने करेला बनाई थी, कड़वास रह गई होगी, ऐसा तो नहीं है राख रह गई होगी, मैंने कुछ अपनी की गलती रह गई होगी ना। तो कारण खोजते हैं कि योग्यता को गाली देती है। बस समझ लो आप, कारण को खोजने वाली परमात्मा बन जाते हैं। योग्यता परमार्थ कारण है, योग्यता परमार्थ कारण है। परमात्मा ने उपादान कारण है। कर्मों पर आरोप है, निमित्त होने का आरोप है, देव पर, शास्त्र पर, गुरु पर, आचरण पर, सब पर आरोप है। ये आरोपित नहीं है, योग्यता आरोपित नहीं है। क्यों? जहर की योग्यता का भरोसा है ना? बोलो, जहर की योग्यता का भरोसा है? खा लो बेटा, शायद तुम्हारे पुण्य की वजह से बच जाओ। तो पुण्य की वजह को क्यों नहीं लाए बीच में? हो सकता है ना पुण्य की वजह से कोई बच भी सकता है ना जहर खाने के बाद। बोलो बोलो, बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे हाँ ना बोलो, बच जाएगा, खाओ। वहाँ योग्यता का कितना भरोसा है, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होगा। जहर किसी को नहीं छोड़ेगा, यही हुआ ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कारण का अनुविधायी नहीं। बोलो, योग्यता यदि है तो कार्य क्यों नहीं होगा, और योग्यता नहीं है तो कार्य कैसे होगा? मैं कह रहा हूँ, आत्मकल्याण के नाम पर हम स्वभाव की चर्चा नहीं करते, योग्यता की चर्चा नहीं करते। देखो हम तो इतने दिनों से सही चल रहे हैं, बहुत सारे मोक्ष कह सकते हैं, हम तो भैया 50 साल से रुचि लगी है, खूब पढ़ रहे, सुन रहे, व्यापार छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो हम तो बहुत सब कर रहे हैं। अभी आए ना अव्यवासी, हमने सब कर रहे, हमने तो सब कर रहे, हम तो सही चल रहे। अब गलती कौन की है? वो दर्शन मोहिनी प्रकृति है ना, दर्शन मोहिनी। अब उसका उपसमोह तो काम हो जाए, अपनी तरफ से तो कोई गलती। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? दर्शन मोहिनी की प्रकृति को याद करने का मना किया है। क्यों? क्यों? क्योंकि कर्म के उदय से कुछ नहीं होता। योग्यता का विचार कर, ध्यान रखना, इतनी सी लाइन पकड़ना, योग्यता का निर्णय करो बस, कारण का। बराबर है? समझ में आ गई बात? अब मुझे कोई आगे बढ़ाता हूँ मैं, कठिन तो नहीं लग रहा है? योग्यता क्या गजब है। योग्यता की 2 वैरायटी बता के प्रवचन पूरा करूँगा, बस 2 वैरायटी। एक सबसे बड़ी, सुखी होना है कि नहीं होना है? जिन्हें नहीं होना भी जा भी सकते हैं, आराम से सो भी सकते हैं। लेकिन जिन्हें सुखी होना हो, बिल्कुल खोल के प्रश्न करो। आपको पता है दुख क्यों होता है? क्योंकि योग्यता की एक बहुत बढ़िया विशेषता है कि वो क्षणिक होती है, और ये क्षणिक विशेषता सम्यक्त का कारण है। क्षणिक, सरल करता हूँ बिल्कुल सरल। अक्सर हम किसी का नाम स्मरण करते से ही उसकी पिक्चर खड़ी हो जाती, बहुत खराब आदमी है। मैं पूछता हूँ, खराबी की योग्यता क्षणिक है कि शाश्वत है? बोलो। लेकिन जितने लोग दुखी हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हों, त्यागी हों, व्रती हों, कोई हो, क्षणिक योग्यता को शाश्वत मान करके ही व्यवहार करते। हम इनसे बात नहीं करेंगे, बहुत भी करते। अरे तुम नहीं जानते, हम इनके संग रहे हैं, तुम्हें कहाँ पता? भैया तू अनादि काल से निगोद में संग रहा, तो भी तू नहीं जानता कि ये योग्यता क्षणिक है। पॉइंट पकड़ में आया? कोई बहुत बड़ी बात कह रहे। हाँ, अक्सर लोग कहते तुम नहीं जानते, हम इनके संग रहे हैं। तो संग रह के क्या देखा था तुमने? औधिक भाव देखा था, योग्यता देखी थी कि क्षणिकता देखी थी? योग्यता क्षणिक होती है, ध्यान रखने की वजह है। योग्यता क्षणिक नहीं होती तो सम्यक कभी नहीं होता। मिथ्यात्व की योग्यता भी क्षणिक है, जो तो मिथ्या दृष्टि है। अरे रुको, क्षणिक है साहब जी, बहुत बेकार आदमी है, तुम्हारी बुराई करते हैं, बहुत बुराई कर रहे थे, हमने अपने कानों से सुनी। कान से नहीं, योग्यता से सुनो, कान से नहीं सुनो। इंद्रिय ज्ञान भरमाता है, दुखी करता है। इंद्रिय ज्ञान का देखा हुआ सत्य नंबर 1 का फ्रॉड है।
नंबर 1 का फ्रॉड कह रहा हूँ, दुखी करने वाला है, भटकाने वाला है। इसको एक शब्द सुना हो, कान का कच्चा, सुना है? कान का कच्चा सुना है? आयुष इधर आगे, तुम उधर क्यों बैठते? तुम बच्चे को इधर बैठे हो, मुझे ऐसे देखने की इच्छा होती है। जल्दी आ जा, अभी आ जा, कोई बात नहीं, अभी दौड़ के आ जल्दी से। हाँ कोई बात नहीं, हो जाने जरा समझो। योग्यता कैसी होती है? क्षणिक। आप योग्यता को क्षणिक नहीं मानोगे तो कितनी तकलीफ है। पूरा विश्व दुखी है, यदि दुखी है तो योग्यता को शाश्वत मानेगा। इन्होंने कल आपकी बुराई की थी, अब हमें 25 साल तक की बात भी याद है, नहीं हो तो पूछ लो इनसे। आयुष बता रहा था 25 साल पहले तुमने इनसे कहा था, अरे भगवान 25 साल पहले की योग्यता गई और इनकी बताने वाले की योग्यता गई। दूर मत जाओ, मैं तुमको तुम्हारे से भेंट कराता हूँ, तुमको तुम्हारे से। कभी पत्नी से झगड़ा हुआ? सबको ही होता है ना, डरने की बात नहीं। अब इमोशनल होके अपन मूड ऑफ में कुछ कह देते हैं, उल्टा सीधा भयंकर कह देते। मूड ऑफ का कोई लिमिट नहीं होती। मूड ऑफ तो ऐसे खराब शब्द बोलता है, यदि उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाए तो कोर्ट में मुकदमा हार जाए। मैंने खतरनाक शब्द निकलते हैं, वो तो बहुत ही खराब निकलते। कोई हो, बात पति पत्नी की हो चाहे माँ बेटे की हो, माँ को जब गुस्सा आता है ना बेटे के, तो क्या बोलती है? हड्डी पसली तोड़ दूंगी, आज आना तू घर में ना, काला मुंह करके निकाला। अब ये डायलॉग सही है, सही है, नित्य हैं, क्षणिक हैं, नित्य हैं ये। बोलो, यदि इन्हें क्षणिक नहीं माना जाए और इनको रिकॉर्ड पर रखा जाए, वीडियो वायरल की जाए, आज तक जितनी वीडियो वायरल हुई हैं वे क्षणिक हुई हैं, और उस आदमी को अपने शाश्वत मान लिया। वो अरे जैन शासन कितना जोरदार है। रुद्र की जिससे उत्पत्ति हुई ना, ऐसे भावलिंगी संत और अभावलिंगी आर्यिका, और 1 सेकंड की गलती मान लीजिए, क्षणिक गलती हुई, और दूसरे दिन जाके दोनों ने प्रायश्चित मांगा। आचार्य देव ने टेढ़ी नजरों से नहीं देखा, टेढ़ी नजरों से नहीं देखा, गंदा नहीं देखा, इतना बड़ा पाप। ओह, वो योग्यता तो चली गई। उन्हें प्रायश्चित देके फिर से मुनि बना दिया, और सब कह रहे हैं हे स्वामी अत्रो तिष्ठ। और 9 महीने बाद वो बालक की माता को फिर से दीक्षा दे करके आर्यिका बना दिया। सप्तव्यसनी अंजन चोर, हम में से कोई उससे बात भी नहीं करेगा, बिठाएगा भी नहीं, यहाँ खाए। बोलो, समझ में आ रही? और क्या क्या हिम्मत है भैया। पाप एक समय का है, बुरे परिणाम एक समय के हैं, जितने भी उदय भाव है वो एक समय के हैं, और योग्यता भी एक समय की है। आप समझ में आ गई होगी ना, तो आना चाहिए। सास बहू के बीच में नया मुद्दा नहीं होता, पुराने मुद्दे होते हैं। सास बहू मतलब सभी के बीच में। किसी से पूछो क्यों तुम्हारी बहू कैसी है, कुछ मत पूछो। अब इसमें उसने बहुत सारा दर्द बता दिया। फिर अपन ने पूछा क्यों भोजन नहीं देती, क्या दिक्कत है, तुम्हें कुछ करती है कि नहीं? अरे 20 साल पहले जब ये आई थी पटरानी, ताला लगा लिया था अपने साड़ी की कवर पेटी में, और जो भी कुछ। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, 20 साल का पानी तो कब बह गया? हो सकता है बहू को भी जब मालूम पड़ा होगा तो उसको गलती लगी होगी, तो तभी तो ताला खोला ना। नहीं, 20 साल से बंद नहीं होता। 20 साल पहले भाई कोई कहीं जाता है तो अपनी हिफाजत करता है, उसे क्या मालूम ससुराल में कैसे रहना है, तो हिफाजत कर रही थी। इसको क्या लगा हम कहीं पेन ना लें, निकाल ना लें, हम चोर हैं। अरे तुमने उल्टा सोचा क्या हो? तुमने गुस्से में कभी कुछ बोला होगा, दुकान जाते जाते रास्ते में लगता हो कहा को डांट दिया, इतनी सी बात में बतंगड़ हो गया, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? यदि तुम्हें मैं ईसीजी की कल्पना कराऊँ ना, ईसीजी में कोई भी परिणाम निरंतर ऊपर नहीं जाता। योग्यता होती तो ऊपर जाता है, और योग्यता रिवर्स होती है। ऐसे 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 हर जीव का परिणाम रिवर्सेबल है। जब जब तुमने क्रोध किया हुआ तब तब क्षमा का भाव भी आया होगा। जब जब तुमने गंदे काम किए होंगे तब तब लगा होगा इट इज़ रॉन्ग, गिल्टी कॉन्शियस हुआ होगा। बस ये जो गिल्टी कॉन्शियस है ना, ऑटो सिस्टम,
ऑटो सिस्टम कह रहा हूँ, ऑटो रिवर्स गियर ही तुमको यहाँ तक लेके आया है। और यहाँ से भगवान बनाने में भी तुम्हारा ऑटो रिवर्स सिस्टम है। अब तो समझ में आ गई योग्यता क्षणिक है। अब जितने लोग दुखी हैं, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, पकड़ जाओगे ना तो आज के बाद मम्मी पापा कोई पुरानी बात करेंगे तो झट कहोगे ऑटो रिवर्स गियर। योग्यता ही कहाँ है? योग्यता परमानेंट हो तो बता दे, बता दे, परमानेंट क्रोध करके बता दे। अरे तुम 1 मिनट सेम क्रोध नहीं कर सकती, एक सेकंड तो, 1 मिनट तो छोड़ो, 1 सेकंड सेम क्रोध नहीं कर सकती। इसलिए मैंने पहले दिन पढ़ाया था, मन की योग्यता, वचन की योग्यता, काय की योग्यता। सोचना हमारा काम नहीं है, योग्यता का काम है। मेरा काम तो जानना है। क्या लिखा था? यह जीव सदा ज्ञाता रहेगा। तो फिर पंडित जी आज के बाद झगड़ा होगा कि नहीं? जिन्होंने समझ लिया। क्यों होगा? क्योंकि श्रद्धा की योग्यता अलग है और चारित्र की योग्यता अलग है। अपन सुनते से सुधर के नहीं जाए। मैं हंसा क्यों था? तुम कुछ कह रहे थे भाई साहब, तो मैं हंसा क्यों था? अरे आज की योग्यता है कि हम ऐसा करेंगे, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। योग्यता एक समय खचित है। देखा तुमने कहीं? समझ में भी आ जाती माने ज्ञान की योग्यता, और श्रद्धा मानने तैयार नहीं। और श्रद्धा भी मान जाए तो चारित्र मानने तैयार नहीं। देखा कि नहीं देखा है? देखा कि नहीं देखा? मतलब समझ, कई लोगों को तो समझ में नहीं आता, और कई लोग समझ जाते तो मानते नहीं, और कई लोग मान भी लेते हैं लेकिन अब बोलो चारित्र का अंतर है। तो योग्यता जुदी जुदी है ना। अब हम क्या करते हैं? सुनना सभी लोग, सभी सुनना भी लोग। मैं तो आपको घर भूले में प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। मैं तो वो सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ जो इम्प्लीमेंट कर सको आप। सही बताना, भगवान महावीर स्वामी तो उनके श्रोताओं से नाराज नहीं हुए। इतने दिन से सुन रहे, समझते तो नहीं। उन्हें तो नहीं कहा, मानते नहीं, और मान गए तो पाल क्यों नहीं रहे? उन्हें तो नहीं कहा। और हम क्या करते पता है? बहू को 4 बार वार्निंग देते, बेटा नहीं करना, बेटा नहीं करना, बेटा नहीं करना। 5वीं बार तो बंड है, कान फूट गए, वो जितने डायलॉग हो सकती हैं। कान में तेल डाल के बैठ गए, कानों पर जू नहीं रेंग रही, जाने ढीठ है, हमें क्या पता थी ऐसी बहू। लेकिन भले आदमी महावीर भगवान ने तो कुछ नहीं कहा। क्या गजब। आप ही लोग बताओ, आप लोग इतने दिन से प्रवचन सुन रहे तो कितनी मान रहे और कितनी जान रहे और कितना आचरण कर रहे? जो बताना है मुझे कोई दिक्कत नहीं। आइए, सबसे पहली बात तुमने सुनी होगी ना, बेटा पाप लगेगी, नरक जाओगे। 2 ही डायलॉग सुने होंगे सबने, सब नहीं सुने होंगे। सही बताना, पाप का डर लगता है, नरक का डर लगता है? सुना सब नहीं? मैंने भी सुना है। डरते हो तुम? बताओ, आज तक कोई व्यक्ति ने पाप करते समय इसलिए रुक गया क्योंकि उसे याद आ गया था कि नरक जाएंगे। ज्ञान भी हो जाए, श्रद्धा भी हो जाए, तो भी चारित्र में नहीं आता। सब ये तो गलत लोगों की बात चल रही नहीं? क्यों बेटे, गलत लोगों की बात चल रही नहीं? तुम पापी लोगों की मिथ्या दृष्टि की भी समझते नहीं, समझ जाते तो मानते नहीं, और मानते तो करते नहीं। तो उनकी बात चल नहीं। 19 तीर्थंकर सम्यक दृष्टि भी हैं, सम्यक ज्ञानी भी हैं। वो ये भी जानते पर मैं सुख नहीं है, और फिर भी शादी कर रहे। युद्ध करना चाहिए क्यों? बोलो। अब बाहुबली और भरत दोनों जान रहे हैं, मान भी रहे युद्ध नहीं करना चाहिए, जान भी रहे और मान भी रहे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन चारित्र की योग्यता में हो रहा है क्या कर। तो सब फिर काय की सम्यक दृष्टि कि इसलिए सम्यक दृष्टि है। ध्यान से सुनना, होते हुए परिणमन के ज्ञाता रहे। जैसे ही उन्होंने दीक्षा का प्रस्ताव रखा, बड़े होने पर भी चरणों में नमस्कार किया। अब आप बड़े हो, आप कर सकते हो, अब चरणों में प्रणाम कर दिया। अरे रे, प्रणाम किया तत्काल। आप भरत बाहुबली का नाम लेकर लड़ नहीं सकते। भरत बाहुबली ने फिर आगे क्या किया था? अगली योग्यता में क्या किया था? अगली योग्यता में सोचो जरा,
हम क्या सोचते हैं, जब वे लड़ सकते तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता? अजय मिथ्यात्व है। वे लड़ सकते तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता? ये तुझे योग्यता का विश्वास नहीं, योग्यता का पता नहीं, तुझे योग्यता का मिथ्यात्व है। तू लड़ने के लिए उनकी बात कर रहा है। अभी बात समझ में आ रही भैया? कोई अब तो कठिन नहीं है। हाँ, तो योग्यता कैसी है? क्षणिक है। योग्यता का करता कौन? कि कोई नहीं। बदल सकते हैं कि नहीं? ब्रह्मचर्य लेना सरल है, ले लो, कोई बात नहीं। मैं इसलिए मैं ब्रह्मचर्य की 2 कैटेगरी, वैसे तो बहुत कैटेगरी है, लेकिन मैं 2 कैटेगरी वर्तमान के लोगों को कहता हूँ। ब्रह्मचारी कभी दुखी नहीं होते और दुखी कभी ब्रह्मचारी नहीं होते। क्या कहे? अरे साहब, हमने तो बहुत सारे ब्रह्मचारी देखे में दुखी हैं। ना ना, ये तो उल्टा ही लक्षण ही उल्टा है। दुखी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, ब्रह्मचारी कभी दुखी नहीं हो सकता। तो फिर वे सब जो हमने देखे वे कौन थे? कि वे अविवाहित हैं। क्या कहा? अविवाहित होना अलग बात है और ब्रह्मचारी होना अलग बात है। संसार में कंटाला लगता है, शादी विवाह में झंझट लगती है, कमाने की हाय हाय लगती है, और बहुत गंदी गंदी नौ द्वार भय गिनकारी, बहुत गंदा लगता है। और भैया काहे वो अपनी जिंदगी खराब करे? ऐसे द्वेष पूर्वक जो उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया है वे अविवाहित ब्रह्मचारी हैं। तो सब ब्रह्मचारी कहा कह रहे? ब्रह्मचारी इसलिए कह रहे कि तुम्हें दिख रहे नहीं है वे अविवाहित। कुंवारा लड़का अविवाहित है लेकिन दुखी तो रहता है ना शादी के मामले में। ऐसे ब्रह्मचारी भी दुखी होती। क्यों? आनंद करने वाले ब्रह्मचारी के तो 5 अनुव्रत स्वयं ही होती है। परिग्रह के प्रति अनासक्ति अपने आप ही होती है उसकी। तो कुशील के प्रति अरे स्वप्न में नहीं होता। आनंद करने वाला सो एक आनंद याद है, चिंतामणि। चिंतामणि का आनंद करने वाला क्या करेगा? बोलो। मैं अभी दृष्टांत नहीं दे रहा हूँ। एक तरफ 3 लोग की सबसे सुंदर स्त्री बैठी हो और आप पर लुभा रही हो, और एक तरफ चिंतामणि रखी है। बोलो क्या करोगे? वो इसीलिए तो आई तुम्हारे पास कि तुम उसके डूब जाओ उसकी बातों में और तुम्हारी चिंतामणि ले जाए। बोलो क्या करोगे? ऐसे ध्रुव स्वभाव की दृष्टि, रत्नत्रय की प्रगटता, उसे खोना नहीं चाहता जी। 5 पाप खत्म हो गए। 5 पाप छोड़ने से ब्रह्मचर्य नहीं होता, ब्रह्मचारी के 5 पाप छूटते। क्या कह गए? ब्रह्मचारी के मतलब समझ गए? ब्रह्म स्वभाव का आनंद जिसको है, आत्मा का आनंद जिसको है, आनंद ही है। आनंद में लड़ने की फुर्सत कहाँ है? आनंद में लड़ने की फुर्सत कहाँ है? इसका प्रैक्टिकल करो, बहुत अच्छा है। जी हमें गालियाँ दे रहे और हमें आनंद आ रहा है, ऐसा हो सकता है? क्यों हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो रहा है? अब दिक्कत ये है, मैं तुम्हें दृष्टांत दूंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्यों? कोई तुम्हें गाली दे, बुराई करे तो तुम्हें आनंद आ सकता है? आ सकता है, मैं कह रहा हूँ। देखो कैसे आएगा। नरेंद्र मोदी ने एक कानून पास किया कि जो हंस करके एक गाली सुनेगा 1 करोड़ रुपये मिलेगा। अब क्या करोगे? बोल भाई, अब कितनी गाली सुनने की आकांक्षा है तुम्हें? हाँ बोलो बोलो। देखो आगे नहीं, 1 सेकंड में धारा बदल गई। 1 करोड़ रुपया एक गाली के साथ मिल रहा है तो कितनी गाली सुन सकते हो आकर? बोलो। अरे बस फिर तो हो गई, समझ में आ गई। ऐसे ही जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, आत्मा का आनंद किया है, यहाँ गाली सुनते हैं, उन्हें लग रहा है हमें दी नहीं तो आनंद हो रहा है। कोई इस आनंद में निर्जरा हो रही है और गुण श्रेणी निर्जरा होकर मोक्ष हो रहा है, कर्म कट रहे हैं। अब ये तुम्हें दिखती नहीं, दिक्कत है। दिक्कत है कि तुम्हें दिखती नहीं। इंद्रिय ज्ञान वालों को इस चीज़ समझना थोड़ा कठिन पड़ता है। एक बार उस आत्मा को जानो जिसके आनंद में और लगे सब धूरा। क्या लिखा है? और लगे सब अपना वैभव दिखे पूरा, और लगे सब धूरा। चिंतामणि में धूरा लग गई थी ना तुम्हें? बदनावर का सारा मार्केट ढूंढने गए, बंद करने जाओ नहीं जाओगी? क्या कह समझ में आ गया कि नहीं? तो योग्यता का निर्णय जरूर करो, स्वभाव का निर्णय जरूर करो। कितना सुंदर स्वभाव है। अब 2 चीज़ें आ गई, स्वभाव त्रिकाल होता है और योग्यता क्षणिक होती है ना? स्वभाव त्रिकाल होता है और योग्यता क्षणिक होती है। आपको बिल्कुल कल्पना ना करो तो सम्यक दशा अभी हो आपको।
रेडी रहना, बिल्कुल रेडी, अब भी समय का समझा। आत्मा का स्वभाव त्रिकाल है, वो समुद्र के समान है, और उसमें जैसे ही कचरा डालते हैं तो एक समय में लहर आकर के उसको शोधन कर देती है। इसलिए समुद्र कभी अशुद्ध नहीं होने पाता। जितना विकार आता है वो लहरें उसको दूर कर देती हैं। ऐसे ये अनित्य योग्यता, अनित्य योग्यता उस विकार को दूर कर देती है। इस तरह से आत्मा की त्रैकालिक दृष्टि करो तो अब भी समझ में समझे। कुछ क्या समझ में आया, कोई नहीं समझ में आया ना? समझ को गंदा कर सकते हो तो ऑटो सिस्टम है ना, ऑटोमेटिक। ऐसे ही आत्मा में उत्पाद व्यय की योग्यता है। जिसका उत्पाद होता है उसकी व्यय की योग्यता है। विकार की गिनती मत करो, मरने वालों को देखो। नहीं समझ में आया? और ये साहब मेरे में अनंत दोष है, रुक, अनित्य है। उत्पाद, तुम उत्पाद देखते हो, व्यय क्यों नहीं देखते? सूत्र क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम। तो अपन क्या करते हैं? वो ध्रुव तो देखते ही नहीं। जो तो उत्पाद ही उत्पाद, हमें मर गए, भाव तो मर भी गए, चले ही गए। जब तक हमें मालूम पड़ा ना, आपको खबर है आत्मा के विकारी भाव खबर में आते हैं, ज्ञान में आते हैं, उससे पहले ही मर जाते हैं। अब क्या करें बताओ? सुनना सभी लोग क्या कह रहा हूँ। आत्मा में जो विकार उत्पन्न होते हैं तुम्हारी जानकारी में आने से असंख्यात समय पहले ही निपट ही गए, आमूल चूल निपट गए, हैं ही नहीं। अब तो तुम जबरन रो रहे हो बैठ गए, सांप निकल गया लकीर पीटते रहे। समझते हो? सांप निकल गया लकीर पीटना क्या होता है ये? मैं तुम्हारा दृष्टांत देता हूँ बचपन का। बचपन में तुम कोई चीज़ खा रहे थे, वो गटर में गिर गई, अब निकाल के तो खाएंगे नहीं, लेकिन जब भी कहीं वहाँ से निकलेंगे ना, जब हम 8 साल के थे, जब हम 12 साल के थे, और मैंने जेब में से निकाली थी टॉफी, बहुत फेवरेट, ओ ऐसा लगे जैसे आज भी यदि बस चले तो जो भूतकाल की पर्यायों को सांप पीटने जैसी बात। सांप निकल गया और लकीर पीटते रहो। एक भी विकार को स्मरण मत कर, तुझे नहीं मालूम लेकिन वो मिट चुका है। एक भी विकार की चिंता नहीं। प्रभु बहुत पापी, वो पापी है। कहाँ है पापी? कहाँ है पापी? अब पापों का स्मरण करने वाले ब्रह्मचारी कैसे होगा? अरे उस शुद्ध समझ को देख, प्रति समय पर्याय जिसका व्यय कर देती है, विकारों का व्यय कर देती है, आनंद कर। ये ऐसा जानते ही आनंद करने का नाम ब्रह्मचर्य है। और ऐसे एक जगह नहीं है, समुद्र अकेले में नहीं है, आत्मा में नहीं है, 6 जगह में उत्पाद व्यय है। शरीर है, शरीर, इसमें विकार यदि होते तो अपने आप ही निकल जाते हैं। विकार उत्पन्न होते तो अपने आप निकलते, नहीं निकले तो मर जाए आत्मा, माने आत्मा निकल जाए इसमें, शरीर में। हाँ, ये आँख में कुछ गिरता है तो सबसे पहले दवाई चालू हो जाती है, पानी आ जाता है। ये पानी को दवाई कहा जाता है। खून निकलता है ना तो एक आता है ना खून, और खून नहीं होता, औषधि होती है, औषधि होती है। कभी बचपन में देखा है, स्क्रैच पड़ गए, खेलते खेलते गिर गए, और डर के हमारे मम्मी को नहीं बताया, नहीं तो खेलने नहीं जाने देगी। अपन पैंट के अंदर छिपाए रहते। फिर क्या हुआ, 7 दिन बाद देखे वहाँ पपड़ी बन गई काली, उतर भी गई, और फिर एकदम एक वाइट पर्ट आ गई, वाइट पर्ट है ना, ऐसे ही होता है। और फिर थोड़े दिन बाद, 1-2 महीने बाद, कब एडजस्टेबल हो गई, वो एडजस्ट कलर हो गया, पूरा एकदम मस्त कलर हो गया। आप बता नहीं सकते कि यहाँ हमें ये कौन ने किया था, बताओ? दवाई तो नहीं लगाई थी। ये ऑटो प्योरिफिकेशन सिस्टम उत्पाद और व्यय गजब की चीज़ है प्रभु, बहुत गजब की चीज़। योग्यता क्या नाचने का मन करता है? योग्यता माने जो पर्याय उत्पन्न होने की योग्यता थी उसमें व्यय होने की भी योग्यता है, करना नहीं है। क्या बोला मैंने? कुछ समझ में आया? कुछ कठिन तो नहीं लग रहा? मोह राग देश का नाश नहीं करना है, वे तो नष्ट होने के बाद तुम्हारे ज्ञान में आए। ऐसे साथी तो झूठ बोल रहे आप, तो मोह राग देश तो बना ही रहेगा, नहीं बना रहेगा? देखो हम बना रहे, कैसे नहीं बना रहेगा? मोह राग देश तो इसका नाम है कि तू विकारी पर्याय को रो रहा है, ये इसका नाम मोह राग देश है। ये नया उत्पन्न हो गया मोह, नया राग हो गया, नया देश हो गया। टोटमली सामने क्या लिखा है? कर्मों का क्षय नहीं किया जाता।
विकारों का क्षय नहीं किया जाता, लिखा है मोह राग देश का क्षय नहीं किया जाता। प्रश्न खड़ा किया तो सब लिखा तो है, मोह राग देश का अंत कर दिया, मोह राग देश का नाश कर दिया, कर्मों का नाश कर दिया, ऐसे लिखा तो है। तो टोटल जी ने उसका उत्तर दिया, नवीन मोह राग देश उत्पन्न नहीं होने का नाम विकारों का अभाव है, व्यय है, नाश है। नवीन राग उत्पन्न नहीं होता, पुराना तो वो तो गया ही, वो तो गया ही, पुराना विकार तो गए, अभी नवीन उत्पन्न नहीं होता। मैंने क्या बोला, आत्मा का स्वरूप जानते से आनंद आया, ये ब्रह्मचर्य है। मोह राग देश, अभी लोग क्या सोचते हैं, सुनना सभी लोग सुन रहे हो, बढ़िया, अच्छा सुन रहे हो सबको, सभी लोग सुनना ध्यान से है ना। मैं एक लाइन काम की कह रहा हूँ, हमारे सब लोगों में स्वाध्याय करने की परंपरा ऐसी है कि जानकारी तो ले ली लेकिन पेंडिंग फाइल पड़ी हुई है। पेंडिंग समझिए, पेंडिंग फाइल कहाँ पर तो कब निपटेगी, अब देखो कब पेंडिंग फाइल पड़ी। यह पेंडिंग का काम ही नहीं, अभी जानता है, अभी आनंद करता है और तत्काल सम्यक्त होता है। क्योंकि आनंद हुआ नहीं तो मोह राग देश का अंत हुआ, भी तो आनंद हुआ। आनंद और मोह राग देश में तो विरोध है। क्या कह रहा हूँ, आनंद मोह राग देश में तो विरोध है। ये त्रिकाली ध्रुव में कुछ बिगड़ा नहीं, और पर्याय में जो विकार हुआ पहले ही नष्ट हो गया, नष्ट हो गया तो आनंद हुआ, तो नया मोह राग देश खड़ा नहीं हुआ, इसका नाम मोह राग देश का नाश। अब ये अलग बात है कि अनंतानुबंधी का नाश है, फिर अप्रत्यख्यान है, फिर प्रत्यख्यान है, फिर संजुलन है, क्रम से है। लेकिन रीढ़ की हड्डी तो अनंतानुबंधी है। क्या कहा, रीढ़ की हड्डी तो वो होता है ना, क्या कहलाता है, झाड़, बड़ा भारी झाड़, बीच में आरी चलाकर ऐसी लाइन निकाल दी, एक लाइन निकाल दी, इसके बाद भी हो सकता है झाड़ वहीं खड़ा दिखाई दे, बिल्कुल वहीं खड़ा दिखाई दे रहा, हरा भरा। हाँ बोलो, पेड़ का नाश हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, पूरा पूरा कनेक्शन करके। ये अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी माने आत्मा को जानते ही आनंद हुआ। कैसे हो गया आनंद, क्योंकि ध्रुव में कुछ बिगड़ता नहीं है, और योग्यता ने पर्यायों का सफाई करने का काम जारी रखा है। तो साहब अब जी बताओ, आज के बाद फिर दुख होगा कि नहीं, कि देख अनंतानुबंधी दुख तो नहीं होगा। यदि तुमने इतना उत्पाद व्याय ध्रुव जान लिया तो अनंतानुबंधी तो नहीं होगा, तो फिर साहब बाकी का क्या करें, कुछ मत कर, इतना ही जानते रहो। ऐसे थोड़ी अब चोट नहीं लगेगी, क्यों, फिर चोट लगेगी, फिर चोट लगेगी तो बढ़ जाएगा अपने आप। समझ आ गई भैया बात। अब एक बात तो मैंने बता लिया आपको, पर्याय की योग्यता क्षणिक है। क्षणिक है, बिल्कुल क्षणिक है, बिल्कुल सब लोग देख लेना अच्छी तरह से। हर एक के घर में झगड़ा यही है, जब भी तुम्हारे पिताजी डांटेंगे तो पुरानी गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, तू खा था, ऐसे पहुंचा था। जब भी कभी चिढ़ाना होता है ना, बच्चे हाथ ऐसे पहुँच लेते, क्योंकि उसने मम्मी को देखा है, मम्मी हाथ धोती है और आँचल से पहुँच लेती, तो उसे कॉपी कर ली बेचारे ने, उसके पास आँचल तो नहीं, उसके पास बुस्सट है, उससे बुस्सट से पहुँच लिया। पापा ने नाक छिड़की, ऐसे कर उसने तुम इसे करे, इसे मैनर नहीं। अरे ये तो पुरानी घटना है, अब तो ये सीख गया, अब तक थोड़ी बची वो घटना, अब तो खत्म हो गई। लेकिन आपने देखा है, दोस्तों में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होता, दोस्तों में कभी रिस्पेक्ट नहीं होगा। आप पुराने लोगों से मिलो, अभी आप बहुत अच्छे विद्वान हो गए, बहुत नंबर 1, लेकिन पुराने लोग मिलेंगे, अरे ये भाई रपुआ, वो चिप्स खाते थे, रात को ऐसे किया था, उसको कोई याद है। उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने कि विद्वान को कभी अपने गांव में नहीं रहना चाहिए। तुलसीदास जी लिखा है, तुलसीदास जी लिखा है। तो क्यों कि जब कोई लोग मिल जाते थे उनके गांव के लोग तुलसीदास जी को वहाँ पर चित्रकूट के घाट पर मिल जाते थे, तो वे कहे, अरे तुलसा तुम क्या कर रहे हो, दोस्त लोग ऐसे ही बोलेंगे, अरे प्रभु पर्याय तो कब की बीत गई, तुम्हें अभी तक याद है। बहुत बढ़िया। तो एक बिल्कुल ध्यान रख लो। अब आप चाहो तो इसे प्रागभाव कह सकते हो, हमें प्रागभाव का निर्णय हो जाए तो भूतकाल की बातों को ले लेकर दुखी होने ब्रह्मचर्य का घात है। क्या बोल रहे, अपनी या दूसरे की,
अपनी या दूसरे की, एक समय पहले की जो पर्याय है उसे स्मरण कर करके दुखी होना, ये ब्रह्म हत्या है, रत्नत्रय की हत्या है, ये मोह का बहुत बहुत बंधन है। रे प्रभु आनंद क्या है, बराबर समझ में आ गई बात। हाँ। अब दूसरी बात, अब अपने को जिनवाणी में योग्यता की ही चर्चा है सर्वत्र। मैं तो जानबूझ के उठा इसलिए रहा हूँ तो समझ में आएगी, योग्यता की चर्चा बहुत है। ये जो तीनों गुणों की चर्चा की है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, सबने पढ़ी है ना। ये तो श्रद्धा एक साथ 100% सम्यक होती है या मिथ्या होती है, मान्यता केवल एक बार बदलती है, इस तरफ या उस तरफ, आदि आदि नहीं होती। ज्ञान 13वें गुण स्थान में जाकर के पूरा होता है, इसके पहले पूरा नहीं होता, कंबड़ हो जो होता रहेगा। और चारित्र, अब चारित्र सुनना ध्यान, सभी लोग सुनना ध्यान से, तुम्हारे काम की बात है। और चारित्र गुण में वो क्रम क्रम से बढ़ करके पूरा होता है। श्रद्धा एक साथ पूरी हो सकती है और हो ही जाती है, हो नहीं सकती हो जाती है, भले उपशम हो, लेकिन जितनी देर भी रहेगी श्रद्धा 100%। श्रद्धा समझाई बेटे, समझाऊँ श्रद्धा, श्रद्धा का नेचर ऐसा होता है, ये मेरी माँ है तो 100% माँ है। अब जे श्रद्धा नहीं है, शायद 50% पत्नी है और 50% माँ है, ऐसा नहीं हो सकता। माँ माने माँ, ये श्रद्धा हो गई, पत्नी माने पत्नी, ये श्रद्धा हो गई, बराबर। अब ये श्रद्धा का काम पूरा हो गया। ज्ञान कंबड़ हो सकता है, माँ के बारे में, उनका वेट कितना है, बाल कितने हैं, हड्डी पसली कितनी है, उनका पढ़ाई लिखाई कितनी है, वो हो सकता है जो बायोडाटा में तो आपको अंतर पड़ जाएगा। जितना आपके पिताजी बायोडाटा जानते हो उतना आप नहीं जानोगे, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो ये ज्ञान में इतना अंतर। अब चारित्र का मामला सुनो, पर इसके बाद अपना प्रवचन पूरा हो जाएगा। चारित्र का मामला सब लोग गलती करते इसलिए उठा रहा हूँ। चारित्र के मामले में लगभग क्या करके सम्यक दृष्टियों छोड़ रहा हूँ। बाकी सबको जब इतना जानते हैं तो करते काहे, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे, जब जाने आचरण करें। जब इतने दिन से सुन रहे तो सुधरत काहे नहीं। अरे भले आदमी चारित्र क्रम क्रम से बढ़ के पूरा होता है, सुनते ही नहीं हो जाता। 3 योग्यता पढ़ने का फायदा बता रहा हूँ। 3 योग्यता का अक्सर विलय होता है, ये स्वाध्याय तो खूब करते हैं और आचरण नहीं करती। लेकिन भाई साहब आचरण होता है, अनंतानुबंधी का अभाव रूप जो आचरण वो दिखाई नहीं देता। गोमठ सार जी में लिखा है, पहले गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान के आचरण में बहिरंग में अंतर नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, अंतर ही नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल अंतर दिखाई नहीं देगा। लिखा है क्यों? श्रद्धा बदली है 100%, ज्ञान भी बड़ा घट सकता है, लेकिन चारित्र का मामला अलग है। अब ऐसी बात कह करके आपको प्रैक्टिकल बताना है मुझे। सभी लोग हमारे जैन समाज में, सबकी बात कह रहा हूँ खुल्ला खुल्ला, हम सीधा उपदेश देते हैं पाप कभी मत करो, जबकि जिनवाणी में लिखा है कि घटा के मिटा। हम बच्चों को हमेशा, विद्वानों को या किसी को टारगेट करते हैं, तुम आचरण नहीं करते, आचरण नहीं। अरे आचरण घट के मिटेगा, पाप घट के मिटेंगे। तुम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे मैं अभी त्याग ना करा दूं, लेकिन नहीं करोगे मुझे पता है, और करा सकता हूं, कर दूं, करा दूं, डरो मत, कर दोगे, बड़े आराम से करो। नहीं पसंद आया तो मत करना। देखो कैसे कराता हूं मैं त्याग कैसे कराता हूं, बिल्कुल सरल दृष्टांत देके समझा रहा हूँ। सम्यक दर्शन क्या है पहले ये समझो, और पंचम गुणस्थान क्या है ये समझो। सम्यक दर्शन ऐसा है, दृष्टांत नहीं समझा रहा हूँ। 2 बच्चे हैं और दोनों सिगरेट पीते हैं। एक सिगरेट पीने वाले को मज़ा आ रहा है और एक सिगरेट पीने वाले को गिल्टी कॉन्शियस है कि अरे क्यों पी रहा हूँ, सिगरेट बुरी चीज़ है। बताओ इनमें से सम्यक दृष्टि कौन है? दोनों सिगरेट पी रहे हैं, कोई नहीं। एक को लग रहा है गलत है, गिल्टी कॉन्शियस है, गलत है, श्रद्धा में बदल चुकी है, मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, ये सब आप सिगरेट कैसे, हाँ बढ़िया। तो अब उसको बोले सिगरेट किसकी छूटेगी दोनों में से? अब जिसको अच्छा नहीं लग रहा उसकी छूट जाएगी, और एक की सिगरेट पीने में आनंद आ रहा है, नहीं छूट पाएगा। इसी एग्जाम्पल को और फैलाता हूँ, सुनो बेटे तुम आ गए टाइम से, बहुत बढ़िया, आ जाओ। हाँ बहुत, इसको अलर्ट करें, सुनो के दृष्टांत। एक आदमी 100 सिगरेट पीता है, पीता नहीं है कोई 100, दृष्टांत है,
और एक आदमी केवल एक सिगरेट पीता है। बता सकते हैं दोनों में से सिगरेट किसकी जल्दी छूटेगी? बोलो, तुम बोलो। अब गलती खा गए ना, धोखा खा गए। एक पीने वाला वो मजा मान रहा है, धन्य है मर्द, चेन स्मोकर धन्य है, एक दिन कब धन्य सो अवसर पाऊं। वो तो मजा मान रहा है ना, एक सिगरेट पीने वाला मजा मान रहा है, कब छूटेगी बोलो। और 100 वाला गिल्टी कॉन्शियस में, हाँ। अब देखो सिगरेट पीने वाला 100 वाला कैसा लग रहा है अपने को, लेकिन भाई साहब उसके अंदर में लग रहा है कि आई एम रॉन्ग, घटा रहा है 100 की 99, 98, 95 अणुव्रत। क्यों सिगरेट पीने वालों को अणुव्रती मानोगे? आचार्य कह रहे हैं अणुव्रती है। एक्चुअली हमने उसे क्रियाओं से देखा है, उसके घटते पाप नहीं दिखाई दे रहे। वो घटते पाप में भी पहले पाप ये हुई ये नहीं दिखाई दे रहा। हमको तो कपड़े बदल लेता तब लगता है वो अणुव्रती है। 5 पाप का एक देश त्याग का नाम, कपड़े का नाम नहीं आया वहाँ। 5 पाप का एक देश त्याग का नाम अणुव्रत है। वो से एक गाली कम कर दी ना, गाली इतने में अणुव्रती हो गई। श्रद्धा क्या है कि पूरी गालियाँ खराब है। श्रद्धा 100% होती है, ऐसा नहीं सोचता 50 गाली अच्छी 50 खराब। 100% गाली बुरी बात है, ये श्रद्धा हो गई। अब एक एक घटाना शुरू करी, बोलो समझ आए? कठिन तो नहीं लग रहा? अब एक बार मैं छिंदवाड़ा जेल में गया लेक्चर देने, तो वहाँ मैंने सब कैदियों से पूछा कि तुमको शराब छोड़ना है? बोले हाँ। मैं पहले छोड़ने की कोशिश करेगी, हाँ कई बार साधु महात्माओं ने छुड़वाई, लेकिन छूट ही नहीं पाती वो। तो मैंने आज छोड़ना है तो मैंने तो कहना हाँ छोड़ा दो आप। तो मैंने क्या कहा था वो सुनना आप। सब खतरे में आ गए थे, मैंने अधीक्षक बैठे थे, जेल अधीक्षक जेलर सब वो खतरे में आ गए थे कि मेरी शक्ल देखने लगी एकदम। मैंने कहा यदि शराब छोड़ना हो तो शराब पिया करो। समझ नहीं कही? यदि शराब छोड़ना हो भी कौन बोलेगा? मैंने कहा एक काम करो, हम इमोशनल हो गए एकदम छोड़ते हैं ना तो छूटती नहीं है, क्योंकि शराब के प्रति जो रुचि है वो तो खत्म हुई नहीं, और एकदम छोड़ दिया हमने तो तलब परेशानी आएगी आपको, एडिक्शन है उसका। तरीका ये है, सुनो इधर देखो इधर, ए बेटा गड़बड़ है, हाँ बस अब बस है ना, या एक बार भी चले जाओ या रुक जाओ, जाना तो चले जल्दी, हाँ ठीक ठीक ओम। अभी क्या होगा, मैंने उससे कहा तुम 250 ग्राम पीते हो ना तो 200 ग्राम पिया करो और 50 ग्राम पानी मिलाएगा। एक सप्ताह तक, फिर अगले सप्ताह में 150 ग्राम पिया करो, 100 ग्राम पानी मिलाएगा। फिर समझ गए? तो 7 सप्ताह करते करते कितने दिन हो गए? 7 पंजे 35। अब अगले सप्ताह तक खाली बोतल में पानी भर के पिया करो, 2 के 2 के पिया करो। अब 42 दिन हो गए, मतलब 1.25 महीने के लगभग हो रही। अब मैंने कहा सुना, अब बिल्कुल साफ सुथरी ये बोतल, उसी से पिया करो पानी। बोतल में तो शराब नहीं है, पानी उसी से पिया। क्यों पानी उससे पिया? क्योंकि आपका दिमाग में रहता है ना, हाथ में आ जाता है तो पी लिया हमने। ऐसे करते करते 1.5-2 महीने में घट के मिट जाएगी। अब ये मैंने दृष्टांत दिया आपको, ध्यान रखना। हमारे घरों में या तो हम कहते हैं आलू नहीं खाना, बिल्कुल 8 साल का बच्चा है उसे हम कह देंगे आलू नहीं खाना। और हम प्रवचन करते हैं, जब सिविल लगाते हैं तो हम सब बच्चों के हाथ खड़े करा दें, आलू कौन नहीं खाएगा? सब बच्चों के हाथ खड़े। सिगरेट कौन नहीं पिएगा? पिक्चर कौन नहीं देखेगा? वीडियो गेम। अब आपने खेल बना दिया। आपको क्या लगता है ये सारे बच्चे सुधरेंगे? मेरा पढ़ाने का ढंग उल्टा है। उल्टा मतलब सीधा सीधा। मैं कहता हूँ बच्चे को ये मत बोलो कि वो नहीं करे। मैं उस बच्चे से पूछता हूँ, हमेशा से पढ़ाता था, बच्चों से पूछता था बेटा कितनी देर टेलीविज़न देखना चाहती हो? तो झट झूठ बोलता है 1 घंटा। नहीं बेटा 1 घंटा तो बहुत कम। तो उसे लगता है कोई हमारा साथ है। तो नहीं तुम तो और बढ़ा लो, और बढ़ा लो।
और बढ़ा दिया, तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। मैंने बेटा क्रिकेट का मैच देखोगे तो 8 घंटा लगेगा, मतलब है ना, क्रिकेट का मैच देखेगा तो 4-8 घंटा तो लगेगा। अब 1 घंटे प्रतिज्ञा करके कैसे निभाएगा बताओ? तो मैंने उससे रियलिटी चेक कराई कि तो 8 घंटे का नियम ले कोई बात नहीं, अब उसे घटाते जाना, उसे घटाते जाना, बीच बीच में उठ जाया कर, चले जाया कर, पता करा कर, कैसे किया कर, घटाते घटाते एक दिन मिट जाएगा। आलू, तुम में से कौन आलू नहीं छोड़ सकता? हाथ खड़े कर, डरो नहीं। जैसे जो आलू खाता हो परमानेंट, उसका आलू मैं छुड़ाऊं तो क्या देना है? सब डर रहे। हाँ, एक बच्चे ने, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। बोलो सरल है, तुम्हें पर डे 2 घंटे आलू खाना है और 22 घंटे का तैयार। क्या काम है? 2 घंटा आलू खाना है, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 22 घंटे का त्याग। कितना खुश हो गए बच्चे, छोटे छोटे। आपको पता है ये जो आनंद है ना, और थोड़ी देर बाद खुद ही लगेगा, अरे 1 घंटा तो खाती नहीं सुबह शाम, तो फिर धीरे 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 रोज तो खाता नहीं, फिर सोचता है यार महीने में 20 दिन, फिर लगता है बस एक नहीं, फिर लगता है 8 14, एक दिन छूट गया। मेरी पिक्चर ऐसी छूटी थी, मेरी 18 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में मेरी पिक्चर देखने की आदत ऐसी छूटी थी। वो महीने का एक नियम लिया था, महीने में 1 पिक्चर। अब महीने में 1, अब बड़ी लड़ाई चलती थी भयंकर, 3 टॉकीज, नए पोस्टर, और मनपसंद पिक्चर मदर इंडिया। मैं उस समय मदर इंडिया थी, मेरी मम्मी बड़ी तारीफ करती थी मदर इंडिया की, तो मैं वो आ गई। अब मैंने इस महीने में 1 देख ली, अब इस महीने में वो देख नहीं सकते, और फिर जाने कब आएगी वो मदर इंडिया पुरानी पिक्चर, अब कहने कब आएगी। ऐसी लड़ाई चलती थी लेकिन मैं लड़ाई से नहीं आया। फिर मैंने क्या नियम निकाला कि अपन देखेंगे तो 12, लेकिन इस महीने में 2 देख ले, इस महीने में 2 देख ली। अब बड़ी लड़ाई, अगले महीने बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसे लड़ाई चलते 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 मुश्किल से 3-4 साल लगे हों। 3-4 साल में मेरी सारी पिक्चरें छूटी, अपने आप ही छूटी। कैसे छूट गई मुझे भी नहीं पता, कैसे छूट गई। अब तो आपके समझ में आ गया। प्रैक्टिकल चारित्र की योग्यता हमें प्रैक्टिकल करना सिखाती है। जैसे कसाई मैनेजमेंट है, मैंने कसाई मैनेजमेंट पे प्रवचन किए हैं। हम बच्चों से ये बिल्कुल नहीं कहें कि तुम गुस्सा मत करो, तुम ये सिखाओ गुस्सा कैसे करें। देखो नाराज हो गए ना आप, गुस्सा करना सिखाना चाहिए कि गुस्सा नहीं करना सिखाना चाहिए। अब प्रवचन का टाइम तो पूरा हो रहा है, बरसात भी आ रही है। मिथ्यात का भी मैनेजमेंट है, क्रोध मान माया लोग का भी मैनेजमेंट है, 5 पापों का भी। ये चाय की है ना सारी, ये घट के मिटती है, एकदम नहीं मिटती। और तुमने खुद देखा होगा, हम या तो जड़ मुंह से मिटाना चाह रहे हैं तो इतना सा विकार आते से डर जाती है। अरे घट के मिटेगा, विकारी भाव कभी नहीं करना चाहिए, है ना, लेकिन करता है, करते नहीं होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि योग्यता है। पहले गुड़स्थान में 100% ज्वार है। ज्वार समझते? ज्वार तूफान। भोले भाले मासूम बच्चों को लगता है शादी के भाव क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे, नहीं चाह रहा है तो भी आ रहे हैं। अब वो तूफान को रोक नहीं सकते, फिर भी समय दृष्टि हो सकता है। क्यों? वो किडनैप नहीं कर रहा है, रेप नहीं कर रहा है, वो किसी से लव फेयर नहीं कर रहा है, अपने तूफान को भिन्न ज्ञाता दृष्टा है, इतने में समय दृष्टि होगी। रुका नहीं तूफान, तूफान रुका नहीं है, ध्यान रखना। अब न्याय नीति से शादी करेगा, मम्मी से जिद करेगा, मम्मी जल्दी शादी करो, मम्मी कही बेटा पढ़ लिख जाओ, तो फिर पढ़ने में लग जाता, फाड़ 8वीं तक बच्चे नहीं पढ़ते, 8वीं 10वीं तक। और जैसे ही मम्मी कहती है देखो शादी करना, पैरों पे खड़े हो जाओ जल्दी, फिर देखो बच्चा बेचारा तपस्या करता है। गलत कह रहा हूँ क्या? ऐसी 4 संज्ञाएं हैं, ऐसे 5 पाप। एक बात समझ लो कि योग्यता, क्या गजब है। तो 2 फार्मूले, एक फार्मूले को 2 जगह घटा के देखना पड़ेगा। हाँ, मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा। मेरी बिल्कुल साफ सोच है, बच्चों को कसाय करना सिखाओ। क्या कह रहे? तुम्हारा नाम क्या? भोपाल में नाम भूल गया। जितेंद्र सोहानी। हाँ जितेंद्र, समझ आया?
ये हमारे पाठशाला में पढ़े छोटे अच्छे बढ़िया जोरदार। समझ में आ रहा कि नहीं भैया? फिर से क्या बोला मैंने? कसाय अब घर घर में फोकट की लड़ाई है। बहू बहुत गुस्सेल है। अरे बहुत गुस्सेल होती तो तुम रह नहीं पाती। बहुत गुस्सेल होती तो मर्डर कर देती। बहुत गुस्सेल होती तो जहर खिला देती। बहुत गुस्सेल कहाँ होती है? जैन समाज की बहू गुस्सेल हो ही नहीं सकती। संग रह रहे हो तो गुस्सेल कहाँ है? क्रोध तो उसे कहते हैं जो मिटा देता है। क्रोध क्या है? क्रोध का लक्षण क्या है? जो दूसरे का बुरा चाहता है। क्रोध किसे कहते हैं? जो बुरा चाहता है। बुरा कहाँ चाह रहे हो? क्यों? मम्मी गुस्सा करती कि नहीं करती तुम पे? हाँ हैं? हाँ करती है कि नहीं? गुस्सा तो करती है ना। अब एक भी माँ अपने बच्चे पर गुस्सा नहीं करती, क्योंकि क्रोध में तो बुरा किया जाता है। बुरा थोड़ी कर रही है। हम लोग इरिटेशन का भी मौका नहीं देना चाह रहे कि एक बहू एक व्यक्ति इरिटेट हो सके। इरिटेट का भी मौका नहीं दे रहे। तो अब गड़बड़ हो जाएगी। अब बहुत दिक्कत हो जाएगी। इरिटेशन अलग है और एंगर अलग है। दोनों अलग चीज़ें। जिनवाणी पढ़ो बेटे, सब हंसते खेलते मुख चल जाओ, ऐसी बात है। लेकिन हम हमेशा ये सुनते हैं झूठ नहीं बोलना, और मैं कहता हूँ अनंतानुबंधी झूठ नहीं बोलना, अनंतानुबंधी क्रोध नहीं करना। समझ गए कुछ? अब अनंतानुबंधी का नाम आ गया तो फिर दिक्कत आएगी। एक जल्दी से बोल के छोड़ रहा हूँ, पकड़ लेना। अनंतानुबंधी का इतना सा रिलेशन है। देव के खिलाफ झूठ नहीं बोलो, शास्त्र के खिलाफ नहीं बोलो, और गुरु के खिलाफ, आत्मा और साधर्मी धर्मी धर्मात्मा, इन धर्मी धर्मात्माओं के खिलाफ नहीं सोचो। क्रोध मान माये लोग, बस अनंतानुबंधी चलिए। पाप कोई सा भी अच्छा नहीं है, लेकिन घट के मिटेगा। विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज में